नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल धर्मानुसार पर हार्दिक स्वागत है। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। मूलतः सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन तुलसीदास सहित कई अन्य रचयिताओं द्वारा रची गई भगवान राम की रचनाओं में भी सुंदरकांड को जगह मिली है। हालांकि तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है, उसे न केवल हनुमान जी बल्कि भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के लोग क्यों सुंदरकांड को इतना अहम मानते हैं? सुंदरकांड करने से व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं? इस पाठ को करने की सही विधि क्या है और सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। शांतं शाश्वतं प्रमेयनघन निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशंभु फणीन्द्र से व्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यम जगदीश्वरन सुरगुरुमायामनुष्यहरि वंदेहं करुणाकरण रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। उपरोक्त श्लोक से तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का आरंभ होता है। श्लोक में भगवान राम की वंदना की गई है और उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। उन्हें समस्त दुखों को हरने वाला बताया गया है। इसके बाद सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका जाने की घटनाओं का जिक्र मिलता है। लंका पहुंचकर उनकी विभीषण से मुलाकात और अंत में माता सीता से उनके संवाद भी सुंदरकांड में मिलते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदरकांड रामचरितमानस का वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी अपने बल और बुद्धि के दम पर कई महान कार्यों का अंजाम देते हैं। यही वजह है कि सुंदरकांड के पाठ को हिंदू धर्म के लोग बहुत अहम मानते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस रचना का नाम सुंदरकांड नाम कैसे पड़ा। जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी के लंका जाने का जिक्र है। लंका 3 पर्वतों सुबैल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी। इन 3 पर्वतों को ही त्रिकुटाचल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था, क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड नाम दिया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह और शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो किसी योग्य और धार्मिक विद्वान की सलाह के अनुसार आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड पाठ करने की सलाह आपको अक्सर ज्योतिषियों और अपने आसपास के धर्मानुरागी लोगों से मिलती होगी। इसका कारण यह है कि सुंदरकांड करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती हैं। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को घर में करें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर माता सीता का पता लगाया था, इसलिए जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आप में तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखार आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझने नहीं रहती और आप स्पष्टता से अपने जीवन पर विचार कर पाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।